परमेश्वर तुमको कहता है माफ कर दो, इसका मतलब ये नहीं वो भूल गया है। जीसस ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने माफ कर दिया। कुछ ही सालों के बाद रोमी आए, यरूशलेम के सारे आराधनालय को उठाकर, वो लोग जो अपने आराधनालय पे घमंड करते थे उनको बंदी बनाकर उनके 3600 लोगों को मारकर घड़ीस कर वहां से लेके गए थे। परमेश्वर ने कहा था पिता इन्हें माफ कर, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन वो कहता जब तू माफ करता ना, तू अंगारों का ढेर लगाता है अपने माफ करने वाले के सिर पे। तो लोग तो विरोध करके भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर जवाब देता है ना, तो तौबा तौबा कानों में हाथ लगते कि नहीं, फिर वो हटता भी नहीं, जल्दी हटता भी नहीं, फिर वो पूरा हिसाब किताब चुकता करके वो हटेगा। हर चीज का हिसाब होगा, खाते खुलेंगे, देखना तुम्हारी आंखों के सामने होगा। हालेलुया। हम कोई मुर्दा परमेश्वर को थोड़ी मानते हैं कि हमें संसारिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जब वो योजना देगा तो आत्मिक देगा और वो काम करेगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर तुमको कहता है माफ कर दो, इसका मतलब ये नहीं वो भूल गया है। जीसस ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने माफ कर दिया। कुछ ही सालों के बाद रोमी आए, यरूशलेम के सारे आराधनालय को उठाकर, वो लोग जो अपने आराधनालय पे घमंड करते थे उनको बंदी बनाकर उनके 3600 लोगों को मारकर घड़ीस कर वहां से लेके गए थे। परमेश्वर ने कहा था पिता इन्हें माफ कर, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन वो कहता जब तू माफ करता ना, तू अंगारों का ढेर लगाता है अपने माफ करने वाले के सिर पे। तो लोग तो विरोध करके भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर जवाब देता है ना, तो तौबा तौबा कानों में हाथ लगते कि नहीं, फिर वो हटता भी नहीं, जल्दी हटता भी नहीं, फिर वो पूरा हिसाब किताब चुकता करके वो हटेगा। हर चीज का हिसाब होगा, खाते खुलेंगे, देखना तुम्हारी आंखों के सामने होगा। हालेलुया। हम कोई मुर्दा परमेश्वर को थोड़ी मानते हैं कि हमें संसारिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जब वो योजना देगा तो आत्मिक देगा और वो काम करेगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।